बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। सिंह राशि वाले 5 जून से जिंदगी ही बदल जाएगी। अब जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। राशिफल जून 2020। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंह राशि का जून महीना कैसा रहने वाला है, जो कि स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। क्योंकि मित्रों, इस समय में जो आपकी कुंडली की जो ग्रह स्थिति बन रही है, वो सूर्य देव जो है जो 14 जून तक आपके 10वें घर में, जो कि पिता, राज्य और व्यवसाय का घर होता है, उसमें है। और फिर 15 से लेकर के 30 जून तक सूर्य देव रहेंगे एकादश भाव में, जो कि आय और लाभ का घर होता है। मित्रों, इसके अलावा और जो ग्रह हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मंगल आपके लिए 7वें भाव में रहेंगे पूरे के पूरे महीने। बुध जो है सो आपके लिए रहेंगे एकादश भाव में। गुरु जो है सो आपके लिए रहेंगे 6ठे घर में। शुक्र जो है सो आपके लिए रहेंगे 10वें घर में। शनि जो है सो आपके लिए रहेंगे 6ठे घर में। केतु जो है सो आपके लिए रहेंगे 5वें भाव में। और राहु जो है सो आपके लिए रहेंगे एकादश भाव में। इन सभी का क्या फल होगा, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम 1 से लेकर के 14 जून तक जानते हैं। 5 के बाद जो है सो कुछ विशेष प्रभाव सूर्य का देखने को मिलेगा 14 तक। आइए जानते हैं। पहले हम जान रहे हैं 1 से लेकर के 14 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, जिसमें 10वें भाव में सूर्यदेव विराजमान है। 10वें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से आपको पिता से वैमनस्य रह सकता है, परंतु राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति एवं मान प्रतिष्ठा का लाभ होगा। 7वीं मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट सुख जो है आपको प्राप्त होगा। अब इसको हम आसान भाषा में समझेंगे कि हमने जो ये कहा उसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि 1 से लेकर के 14 जून तक आपका पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा। पिता पुत्र अथवा पिता पुत्री के बीच में जो संबंध है वो खराब रहेगा। दोनों के बीच में टेंशन, वैमनस्यता, छोटी छोटी बातों पर में कलह, ये उत्पन्न होगी 1 से 14 जून तक। 1 से 14 जून तक आप जहां पर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां से आपका जो है संबंध अच्छा रहेगा। जॉब में बढ़िया रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिजनेस के क्षेत्र में अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करने वाले नहीं हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उस फील्ड में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि इस कोरोना वायरस के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद पहले से ज़्यादा बेहतर जो है तो ये समय आपके लिए रहेगा। मित्रों, इस समय में 1 से लेकर के 14 जून तक आप देखेंगे कि आपके मान प्रतिष्ठा में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि जो है होने लगेगी। आपका इज्जत लोग करने लगेंगे। जो देखेंगे आप कि जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते थे वो भी इन 14 दिनों में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा काफ़ी करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि माता के साथ जो है सो आपका संबंध अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर कहीं पर में ज़मीन की बातें चल रही है, आप ज़मीन जायदाद लेना चाहते हैं, तो वो जो है आपको इस महीने में 14 तारीख तक प्राप्त होने की संभावना है। ऐसा है कि कुछ ना कुछ काम जो है 14 तारीख तक आपकी बन जाएगी। इसके अलावा मकान का भी सुख आपको प्राप्त होगा। हर व्यक्ति का जीवन में ये सपना होता है कि उसको मकान अपना एक हो, मकान प्राप्त हो। तो ये मकान का सपना जो है इस महीने में पूरा होने की संभावना नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यही वो समय है जिसमें आप कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके अपने लिए मकान का निर्माण करवाने की सोच बना सकते हैं। ये 1 से 14 तारीख की जो है सो आसान भाषा में मुख्य बातें हुई। अब हम जानेंगे 15 से लेकर के 30 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में
मुझसे जानना चाहते हैं जन्म कुंडली और हस्तरेखा के अनुसार, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर में है 7062757996। इस नंबर पर में संपर्क करके आप मुझसे अपनी जानकारी भविष्य के बारे में ले सकते हैं, अपने किसी भी समस्या का समाधान भी आप ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं 15 से लेकर के 30 जून के बारे में। 15 से लेकर के 30 जून तक का जो समय है, इसमें सूर्यदेव आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो कि आय लाभ का घर होता है, संपत्ति का घर होता है। इस घर में सूर्य के बैठने के कारण ये जो घर है सो बुध का है, और 11वें भाव में मित्र बुध की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से आपकी आमदनी अच्छी हो जाएगी, शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। 7वीं मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि तथा संतान का सुख भी आपको यथेष्ट प्राप्त होगा, और इस समय में वाणी में कुछ उग्रता देखने को मिलेगी, परंतु आप स्वार्थी जो है इस समय में नहीं बनेंगे। इसको अब आसान भाषा में समझ लेते हैं। मित्रों, 15 से लेकर के 30 जून तक का जो समय है, इस समय में आमदनी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। राज की बात यह है कि पैसा आपके पास बहुत आएगा, थोड़ा बचा करके रखने का प्रयास करें। बहुत पैसा आने वाला है, आमदनी अच्छी होने वाली है, काम धंधा बढ़िया चलने वाला है 15 से 30 जून के बीच में। शारीरिक शक्ति, अगर शरीर आपका दुर्बल था, आप छोटा छोटा काम करने के बाद थक जाते थे, तो इस समय में आप देखेंगे कि 15 से लेकर के 30 जून के बीच में आपके शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आपका शरीर जो है उस शक्ति से पूरा भरपूर भरा रहेगा। किसी काम को आप अगर पहले आधे घंटे में करते थे, तो 15 से 30 जून के बीच का जो समय रहेगा, उस समय में आप 15 मिनट में उस काम को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा बता दूं कि अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई में आपका खूब मन लगेगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। कमाल की बात तो ये है कि आपका विद्या के साथ साथ बुद्धि भी बहुत तेज़ी से काम करेगा, और आप बुद्धिमान व्यक्ति के श्रेणी में अपना स्थान जो है सो गिनवा सकते हैं। आपको बता दूं कि संतान का सुख भी आपको यथेष्ट प्राप्त होगा। 14 तारीख तक जो था सो पिता पुत्र के बीच में, पिता और संतान के बीच में संबंध अच्छा नहीं था, लेकिन 15 से लेकर के 30 के बीच में संतान का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। यथेष्ट का मतलब होता है कि जितना चाहिए उतना प्राप्त होगा। आपको बता दूं कि इस समय में सबसे बड़ी जो दिक्कत रहेगी आपके जिंदगी में 30 जून तक, 15 से 30 जून तक, वो ये रहेगी कि आपकी वाणी में उग्रता देखा जाएगा, जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। आपका उग्र होना आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, इससे दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि क्रोध और आंधी जब भी आता है तो खुद का ही नुकसान पहुंचाता है, और ऐसा कहा गया है कि जब भी क्रोध और आंधी शांत हो जाता है तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। इसलिए उग्रता को कम करने का प्रयास करें, उग्रता ही मूर्खता है। मित्रों, आपको बता दूं कि इस समय में आप में स्वार्थ की भावना बिल्कुल नहीं रहेगी, आप बिल्कुल भी स्वार्थी जो हैं सो नहीं बनेंगे, जनहित के लिए ही आप काम करेंगे। अब मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बता देता हूं, जैसे कि मस्तिष्क और बुद्धि की अगर बात की जाए तो इस मामले में आपका समय जो है सो अच्छा काम करेगा। धन और संबंधी के मामले में भी समय बढ़िया रहेगा। सहोदर भाई बहन से आपको विशिष्ट सुख की प्राप्ति होगी। माता सुख और संपत्ति भी विशेष रूप से आपको प्राप्त होगा। संतान और विद्या के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। रोग और शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। प्रेम और विवाह की बात करूं तो वो भी ठीक ठाक रहेगा। ऋण और संकट की अगर बात की जाए तो वो आपके लिए कष्टकारक हो सकता है। 9वीं अगर पॉइंट की बात करूं धर्म और भाग्य का, तो धर्म का भी पालन करेंगे और भाग्य की भी उन्नति होगी। पिता, व्यवसाय और नौकरी की अगर बात करूं तो पिता के साथ संबंध शुरुआती दौर में खराब रहेगा, लेकिन फिर ठीक रहेगा। बिजनेस और नौकरी आपका हमेशा अच्छा चलेगा। आय और लाभ भी बढ़िया होगा। खर्च और हानि की बात करूं तो कुछ आपको परेशानी खर्च और हानि की तरफ से हो सकती है। मित्रों, अब जो है सो हम थोड़ा सा बाकी ग्रहों पर में चर्चा कर लेते हैं कि बाकी ग्रहों का
क्या हाल है। जैसे कि मंगल जो है सो आपके लिए विराजमान है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल के विराजमान होने के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी जो है आपको मंगल देने का प्रयास करेगा, इसलिए सतर्क रहें। आपको बता दूं कि मंगल के बाद बुध की अगर बात करूं तो बुध जो है सो आपके लिए विराजमान है एकादश भाव में, जो आपको लाभ देगा, लाभ देने का ही प्रयास करेगा, आमदनी अच्छी होगी आपको। गुरु जो है सो आपके लिए विराजमान है दुश्मन के घर में छठे भाव में, तो ये आपको दुश्मन पर में, शत्रु पर में विजय दिलाने का प्रयास करेगा। शुक्र जो है सो आपके लिए विराजमान है दसम भाव में, जो कि आपके पिता के साथ, आपके सीनियर अधिकारी के साथ आपका संबंध अच्छा करने का प्रयास करेगा। शनि जो है सो आपके लिए विराजमान है छठे घर में, जो कि दुश्मन के साथ आपका जो है और दुश्मनी बढ़ाने का प्रयास करेगा, तो आप प्रयास करें कि संभल के रहें। केतु जो है सो आपके लिए विराजमान है पंचम भाव में, जो कि आपके बच्चों में अशांति लाने का प्रयास करेगा इस महीने में, तो उससे बचने का प्रयास करें। राहु जो है सो आपके लिए विराजमान है एकादश भाव में, जो कि लाभ को डैमेज करने का प्रयास करेगा, तो राहु को थोड़ा संभालने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। उपाय जो है आपके लिए इस महीने में यही है कि आप ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का दैनिक जाप करें। और दूसरा उपाय यह है कि काला कपड़ा अगर हो सके तो गरीबों को दान करें, ब्राह्मणों को काला वस्त्र दान करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।